एक टाइम था जब बॉलीवुड के अंदर जो बॉलीवुड के स्टार्स थे वो बच्चों के लिए गीत गाते थे, वो देश की एकता के लिए गीत गाते थे, वो किसी फेस्टिवल के लिए गीत गाते थे, या वो हमारे देशभक्ति जैसे गीत गाते थे, जैसे वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम। ऐसे सॉन्ग्स, ए मेरे वतन के लोगों, ऐसे सॉन्ग जो हम जैसे ही सुनते थे तो हमारे गूज़बम्स आ जाते थे। ऐसे सॉन्ग आते थे जो हम लोग रिपीट बस यही मन करता था कि ये सुनते रहें। लेकिन एक टाइम आज का है, यहाँ पर आई डोंट नो कि जो गलती है वो बॉलीवुड स्टार्स की है या पॉलिटिकल की है, क्योंकि पॉलिटिकल्स को इस तरह से बॉलीवुड के अंदर जाके अपनी फेक पीआर नहीं करानी चाहिए, और ना ही स्टार्स को इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल लीडर का फेक पीआर नहीं करना चाहिए। आप अपना काम करें। आप अगर बॉलीवुड में हो तो आप बॉलीवुड में करें। आपको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद भी अगर आपको एक ऐसा गाना गाना पड़ रहा है तो यह आपको पहले ही किस दिशा में, किस डायरेक्शन में बॉलीवुड और पॉलिटिकल जा रहा है वो आपको समझ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी बॉलीवुड में एक न्यू सॉन्ग वायरल हुआ है जो है मोदी है तो मुमकिन है। वेल, इस सॉन्ग को पहले ही बहुत नेगेटिव जो स्टैंड है, जो बहुत एक पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरा एक नेगेटिव वे में चला गया है। जितना भी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने किया है, मोदी 2.1, मोदी 2.0, मोदी 2, मोदी 3.0, मतलब मोदी की जितनी भी बार, मोदी जी की जितनी भी बार सरकार आई है, मोदी जी ने 2014 के बाद, जैसे कंगना ने कहा ही था कि हमें आज़ादी 2014 के बाद मिली है, पहले मिली थी वो भीख थी, तो उसी तरह से जो हमें 2014 के बाद आज़ादी मिली है, उस आज़ादी में मोदी जी ने जितना भी काम किया है, इस सॉन्ग में बताने की कोशिश की गई है कि मोदी जी ने ये किया है, मोदी जी ने नोटबंदी की, मोदी जी ने ये सड़क बनवाई, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। इस सॉन्ग के अंदर सब कुछ मोदी जी के ऊपर था और सब कुछ मोदी जी के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन इस सॉन्ग को जो नेगेटिविटी मिली है वो यहाँ से मिली है कि इस सॉन्ग पे व्यूज तो अच्छे हैं, लेकिन जो लाइक्स है वो भी अच्छे, लेकिन जो डिसलाइक्स है उसकी तो आप बात ही छोड़ दो। मतलब इतने डिसलाइक मिले हैं कि जो डिसलाइक का बटन था उसको हाइड करना पड़ा। एंड उसके अलावा इस सॉन्ग को लेकर, मतलब भारत के अंदर जितने भी खराब सड़कें या कुछ भी खराब है तो उस चीज़ को लेकर इस सॉन्ग को चला दिया गया है कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है, मोदी है तो ये भी मुमकिन है। वेल, यहाँ पर मोदी जी को इस तरह से बॉलीवुड का सहारा नहीं लेना चाहिए था अपनी फेक पीआर करवाने के लिए। यहाँ पर हमने देखा है कि कोई भी ऐसा पहला प्रधानमंत्री नहीं था जो बॉलीवुड के साथ इतना इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड भी प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा अचेट है और इतना ही जो क्लोज है वो बॉलीवुड प्रधानमंत्री से है। हर दूसरा तीसरा सेलिब्रिटी मोदी जी के बर्थडे पर आके उन्हें विश कर रहा है, उन्हें विश कर रहा है, और उन्हें हैप्पी बर्थडे मोदी जी लिख रहा है, मोदी जी के काम के बारे में बता रहा है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो ये पूछ रहा है, मोदी जी आप इतना काम कैसे करते हो ये पूछ रहा है, मोदी जी आप ऐसा कैसे करते हो, मोदी जी आपका एनर्जी ऐसे कैसे है, मोदी जी ये कैसे है, मोदी जी ये कैसे है। सारे सेलिब्रिटीज़ लगे हुए हैं मोदी जी के बर्थडे पर। सारे ऑलमोस्ट सभी सेलिब्रिटीज़ ने उन पर पोस्ट किया, उन्हें हैप्पी बर्थडे बोला, उन्हें विश किया। तो यहाँ से जो ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, एंड उसके अलावा एक आंदोलन आपको याद होगा, किसान आंदोलन, वहाँ पर भी जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे वो मोदी जी के फेवर में आए थे। तो वहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि भारत के अंदर जो किसान है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा भारत के अंदर लगभग आधे से ज़्यादा संख्या जो है वो किसान है। अगर आप किसानों का फेवर नहीं करेंगे तो जितने भी बच्चे, चाहे वो किसी भी बड़े सिटी में जाओ, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई कुछ भी होना, लेकिन पीछे से कोई किसान का बेटा या किसान की बेटी ही रही है। आप उन सब लोगों को डिफेंड कर रहे हो। यहाँ पर वो जो बॉलीवुड है उससे शर्म करनी चाहिए कि आप किस तरह से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर आपको इतना तो सोचना चाहिए ना कि आपका काम क्या है। आपका काम है लोगों को एंटरटेन करना, लोगों के बीच में अच्छी अच्छी बातें करना। आप एक लोगों का फेस हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप जैसा करोगे लोग वैसा ही करेंगे, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पीछे पीछे आते हैं। तो यहाँ से आपको लोगों को एक अच्छी बात बतानी चाहिए। ना जाने पिछले कुछ टाइम में बॉलीवुड को हो क्या गया है। जो बॉलीवुड पहले था और जो बॉलीवुड आज है उसके अंदर रात दिन का डिफरेंस है। पहले बॉलीवुड के अंदर देशभक्ति पे ना जाने कितने प्यारे प्यारे गीत गाए जाते थे। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिसको लेकर पहले बॉलीवुड में इतना ज़्यादा हाइप हो। मतलब हर जगह अंबानी वेडिंग में जो मोदी जी गए वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ उनसे मिल रहे हैं। हर जगह हमें ऐसा लगने लगा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सिर्फ बॉलीवुड के ही नरेंद्र मोदी रह गए हैं या पीएम रह गए हैं, क्योंकि यहाँ से वो ना किसी नॉर्मल पीपल से अटैच हो पाएंगे और ना ही ये सेलिब्रिटीज़ उन्हें होने देंगे। एंड इसके अलावा सेलिब्रिटीज़ को बुलाना, उनसे बात करना और हर किसी सेलिब्रिटी को कोई ना कोई अवार्ड दे देना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की पीआर में लगे हुए हैं, जो मोदी जी का पीआर करने में लगे हुए हैं।
वेल पीआर आपको पता है कि सारे सेलिब्रिटीज़ की अपनी एक पीआर टीम होती है, तो उसी तरह से हमारे जो मोदी जी है, प्रधानमंत्री है, उनकी भी एक अलग पीआर टीम है, जिसमें मीडिया आती है, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जिसमें सोशल मीडिया स्टार्स आते हैं, जो रात दिन सुबह शाम सिर्फ मोदी 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 करते रहते हैं। एंड इसके अलावा जितने भी मीडिया है, एक टाइम था जब मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता था, वो चौथा स्तंभ भी यहाँ पर टूट गया है। एंड उसके अलावा ये जो सेलिब्रिटीज़ है वो मोदी से ज़्यादा भी क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मोदी जी से इतना ज़्यादा क्लोज होने के बाद वो पॉलिटिकल में आराम से एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको इतना ज़्यादा फेमस होने का शौक है तो आप लोगों के लिए अच्छा काम कीजिए। अच्छा काम करोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे और आपको ऐसे फालतू के सॉन्ग्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड उसके अलावा मोदी जी का भी जो प्यार है सेलिब्रिटीज़ के लिए वो एक अलग लेवल पर है। हमारे पहले भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मंदिर बन चुके हैं जिनके लिए किसी सेलिब्रिटी को नहीं देखा गया, लेकिन राम मंदिर में जहाँ पर आम जनता ने डोनेशन दिया है, उस आम जनता को नहीं बल्कि जो हमारे ये सेलिब्रिटीज़ है, जो सिंदूर ऑपरेशन जैसे इतने बड़े हमारे भारत पाकिस्तान की इतनी सीरियस हालतों में भी भारत के लिए एक ट्वीट नहीं कर सके, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनसे मिला जाता है। यहाँ पर जो बॉलीवुड स्टार्स है वो मोदी जी के लिए तो हैप्पी बर्थडे मोदी जी बोल सकते हैं, या मोदी जी से प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं। मोदी जी आप ऐसा कैसे करते हो, मोदी जी आपकी एनर्जी इतनी कैसे है, मोदी जी ये कैसे है, मोदी जी वो कैसे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बात भारत की आती है तो ये चुप हो जाते हैं। सिंदूर जैसे इतने बड़े ऑपरेशन पर भी इन लोगों से एक ट्वीट नहीं हुआ, या उनसे ये नहीं बोला गया कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। यहाँ पर उन लोगों से जहाँ पर एक ट्वीट एक पोस्ट नहीं हुआ, वहीं पर ये मोदी जी के बर्थडे पर 5-5, 7-7, 10-10 मिनट के वीडियोस बना रहे हैं और डाल रहे हैं। हमारे जो स्टार्स है, जो सेलिब्रिटीज़ है, लोग उनसे कुछ अच्छा सीखते हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि मूवी के अंदर जैसे उनके रोल होते हैं लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग रियल लाइफ में है, अगर सारे लोग ऐसे बन गए तो हो गया देश का कल्याण। यहाँ पर आप एक वो हो चाटुकार, जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए, जो देश के अंदर हो रहा है आपको वो बताना चाहिए। आपको यहाँ पर बच्चों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, यहाँ पर देश के लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आप वो नहीं करोगे, आप वही करोगे जो जिसके पास पावर है। आप उसी आदमी के साथ जाओगे जिसके साथ पावर है। सच्चाई ईमानदारी गई भाड़ में। आप यहाँ पर फेक पीआर के चक्कर में लगे हुए हो। पहले मुझे लगता था कि बॉलीवुड एक्टर्स के पास ही सिर्फ पीआर टीम है, लेकिन नहीं, मोदी जी के पास इस दुनिया की सबसे बड़ी पीआर टीम है। क्योंकि इस पीआर टीम में सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, इस पीआर टीम में पूरी मीडिया आती है, और इस पीआर में ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया स्टार्स आते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो पीआर टीम है वो नरेंद्र मोदी जी की ही है। एंड इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल एक भाषण भी दिया था कि जो रील बनाने से जो युवा तरक्की कर रहा है वो एक अलग ही लेवल की है। तो यहाँ से मोदी जी का जो पीआर टीम है वो एक अलग 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 ही लेवल पर है।